भक्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल भक्ति प्रबोधन में आपका हार्दिक स्वागत है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्राय मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है, इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। किसी राजा ने एक कैदी को मौत की सजा सुनाई। सजा सुनकर कैदी आपा खो बैठा। वह बादशाह को गालियां देने लगा। कैदी दरबार के आखिरी कोने में खड़ा था, इसलिए उसकी गालियां बादशाह को सुनाई नहीं पड़ रही थीं। बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि वह क्या कह रहा है। इस पर वजीर ने बताया, महाराज, कैदी कह रहा है कि वे लोग कितने अच्छे होते हैं जो अपने क्रोध को पी जाते हैं और दूसरों को क्षमा कर देते हैं। यह सुनकर बादशाह को दया आ गई और उसने कैदी को माफ कर दिया। लेकिन दरबारियों में एक व्यक्ति था जो वजीर से जलता था। उसने कहा, महाराज, वजीर ने आपको गलत बताया है। यह व्यक्ति आपको गंदी गंदी गालियां दे रहा है, आप इसको माफ मत करिए। उसकी बात सुनकर बादशाह गुस्सा हो गया और दरबारी से बोला, मुझे वजीर की बात ही सही लगी, क्योंकि उसने झूठ भी बोला है तो किसी की भलाई के लिए। इसके अंदर भलाई का जज्बा तो है, जबकि तुम दरबार में रहने के योग्य नहीं हो। तुम्हें तुरंत बेदखल किया जाता है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक सीधा सादा लड़का था, गंगाराम। जब उसने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो परिवार वालों ने उसे नौकरी करने के लिए उसके चाचा के पास शहर भेज दिया। वह शहर में इंजीनियर के कार्यालय में काम कर रहे अपने चाचा के पास नौकरी के लिए कहने गया। जब वह उनके कार्यालय में पहुंचा तो वहां उसके चाचा नहीं मिले, क्योंकि वह इंजीनियर के साथ दौरे पर गए थे। गंगाराम तो गांव का लड़का था। ऑफिस में उसे जो कुर्सी सबसे बढ़िया दिखाई दी, वह उसी पर बैठ गया। कुछ देर बाद चपरासी अंदर आया और उसने एक गंवा लड़के को इंजीनियर की कुर्सी पर बैठे देखा तो क्रोध से तमतमा कर बोला, वो तुझे पता भी है यह किसकी कुर्सी है? चल उठ यहाँ से। इस पर बैठने का साहस भी तूने कैसे किया? यह तो हमारे साहब की कुर्सी है। इतना अपमान होने के बाद गंगाराम क्या करता, उसे उठना पड़ा। परंतु उसे इस अपमान से बेहद पीड़ा हुई और उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह इंजीनियर बनकर ही रहेगा। जब उसकी अपने चाचा से मुलाकात हुई और उन्होंने उसके आने का कारण पूछा तो गंगाराम बोला, ओ चाचा जी, मैं आया तो नौकरी की तलाश में था, पर अब तो आपके पास रहकर पढ़ूंगा।
सारी बात सुनकर चाचा बहुत खुश हुआ। उन्होंने भी गंगाराम का साहस बढ़ाया और गंगाराम ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। अपनी लगन और बेहद मेहनत के बल पर उसने प्रथम श्रेणी में इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण की। वह इंजीनियर ही नहीं बने अपितु सर की उपाधि भी प्राप्त की और देश में नाम भी कमाया। इतना अपमान होने के बाद गंगाराम क्या करता, उसे उठना पड़ा। परंतु उसे इस अपमान से बेहद पीड़ा हुई और उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह इंजीनियर बनकर ही रहेगा। जब उसकी अपने चाचा से मुलाकात हुई और उन्होंने उसके आने का कारण पूछा तो गंगाराम बोला, ओ चाचा जी, मैं आया तो नौकरी की तलाश में था, पर अब तो आपके पास रहकर पढ़ूंगा। आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं। धन्यवाद।